अधिकारियों को बदलने से, बैठकें करने से, भाषण करने से उत्तर प्रदेश की सूरत न बदली है न आगे बदल रही है। अगर बदलना है, सरकार की कार्यप्रणाली बदलनी होगी, सरकार की नीति निर्धारणता जो बदलनी होगी। अन्यथा जिस तरह से रोज देश के अन्य प्रदेशों में दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है, उत्तर प्रदेश में बैठकों और तबादलों के बाद भी उत्तर प्रदेश में दिन की शुरुआत अपराध और क्राइम के साथ होती है। तो मुझे लगता है सरकार को अपनी कार्यप्रणाली बदलनी होगी, अन्यथा उत्तर प्रदेश जिस ढर्रे पर जा रहा है, जिस तरह से अपराध प्रदेश बनता जा रहा है, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर होगी। उत्तर प्रदेश का हाल ये भी हो गया है, उत्तर प्रदेश में आदमी जब चाय पीने बैठता है तो चाय के साथ साथ एक अपराध की घटनाएं सामने आती हैं। जिस तरह से सीतापुर में अध्यापक कमलेश मिश्र की हत्या हुई, व्यापारी की हत्या हुई, रोज अपहरण होते हैं, हत्याएं होती हैं। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराधियों की पकड़ में जकड़ा जा चुका है। सरकार सिर्फ बैठकों का स्वांग रच रही है, तबादलों का नाटक कर रही है। अगर देखें, असल में अपराधियों के कंट्रोल में उत्तर प्रदेश है, ना कि सरकार और अधिकारियों के कंट्रोल में। अगर कोविड केस के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद, कई ऐसे शहर हिंदुस्तान में पहले स्थान पर हैं। बिना जांच के उत्तर प्रदेश के ग्रामीण भारत में जांच के नाम पर 0 जांचें हो रही हैं, फिर भी वहां पर कोविड के केस निकल रहे हैं। हिंदुस्तान की जो तस्वीर सामने आ रही है, पूरी देश डरा हुआ है कहीं हम दुनिया में नंबर 1 के कोविड केस के मामले में ना हो जाएं, इसलिए भयभीत भी हैं। आत्मनिर्भर होकर अपने खुद के इलाज, खुद के जीने की ऊपर वाले से दुआएं और प्रार्थना करते हैं। सरकार के बस का कुछ रहा नहीं, अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं हैं, जांच के किट नहीं है। अगर कोई जांच के नाम पर कुछ है, कोविड के नाम पर कुछ है, तो भ्रष्टाचार है। तो मुझे लगता नहीं कि हमारे देश की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार कोविड के मामले में संजीदा है, सजग है, कुछ करना चाहती है। जिस तरह से हिंदुस्तान की मोदी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जेई हो, नीट हो या अन्य कई तरह की पीछे परीक्षाएं कराई गई। सरकार अपने कार्यक्रमों को संचालन करने के लिए पूरे नियमों का, पूरी सुरक्षा के इंतजाम करती, चाहे विधानमंडल के सत्र हो, चाहे लोकसभा हो। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, जो दिखाई पड़ता है किस तरह से लोग धक्का मुक्की करके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं, लोगों, बच्चों के आवागमन में दिक्कतें होती हैं, रहने सहने में दिक्कत होती है, फिर भी सरकार जिद पर अड़कर बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, जिसका नतीजा और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, खुद प्रधानमंत्री जी के कई सारे कार्यक्रमों में देखने को मिला है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। छात्रों का ही आक्रोश है, जो छात्रों ने प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। मैं देख रहा था कई सारे सोशल मीडिया चैनल पर। तो मुझे लगता है ये खामियाजा देश भुगतेगा, छात्र भुगत रहे हैं, और इनका आक्रोश सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, जो उनके सामने जल्द आ जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।